तो जी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिटेल के अंदर काफ़ी डाटा विजुलाइजेशन को देखा था सीबॉर्न के ज़रिए से, और मैटप्लॉटलिब के ज़रिए से हमने हिस्टोग्राम को क्रिएट किया था। आज हम बॉक्स प्लॉट और वायलन प्लॉट जो है उसको देखते हैं और दोनों के दरमियान डिफरेंस चेक करते हैं कि बॉक्स प्लॉट हमारे पास क्या चीज़ है और वायलन प्लॉट हमारे पास क्या चीज़ है, और बॉक्स प्लॉट का क्या डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम वायलन प्लॉट जो है उसको यूज़ करते हैं। डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले आपको इल्म होना ज़रूरी है कि आपके पास बॉक्स प्लॉट क्या होता है। बॉक्स प्लॉट बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर जो बेनिफिशियल होता है ये हमारे पास फाइनेंशियल डाटा, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर हमारे पास स्टॉक्स हैं कोई, हमने उसको यूटिलाइज करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है अपने ग्राफ के ज़रिए से कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितना यूज़ हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मीडियन होता है हमारे पास जो सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और उसके बाद हमारे पास विस्कर्स होते हैं हमारे पास, और विस्कर्स के बाहर हमारे पास अगर कोई पॉइंट विस्कर के अंदर हमारे मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान हमारे पास तमाम डाटा पॉइंट्स हमारे डाटा सेट के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई पॉइंट हमारा विस्कर्स के आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम आउटलायर कहते होते हैं। यहाँ पर अगर इस पेज को अगर आप लोग इस पेज को विजिट करेंगे, टूवर्ड्स डाटा साइंस अंडरस्टैंडिंग बॉक्स प्लॉट, अगर मैं इसको बैक करूं तो आपको नज़र आ जाएगा जिस तरह मैंने इसको सर्च किया, बॉक्स प्लॉट अंडरस्टैंडिंग पाइथन PDF डाउनलोड, तो टूवर्ड्स डाटा साइंस आप वहाँ पे लिख देंगे। अगर आगे तो आपको ये लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपने डिटेल के अंदर बॉक्स प्लॉट को पढ़ लेना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे पास मीडियन होता है, द मिडल वैल्यू, इसी तरह हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, इसी तरह हमारे पास थर्ड होता है, इसी हमारे पास काफ़ी सारी विस्कर्स होते हैं, हमारे पास आउटलायर्स होते हैं, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। और विस्कर्स जो होते हैं हमारे पास, उसने कहा है जी शोन एज ग्रीन सर्कल्स, हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन सर्कल्स के तौर पे विस्कर्स को उसने शो करवाया है। मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास जो है व्हाट डिफाइंस द आउटलायर मिनिमम मैक्सिमम मे नॉट बी क्लियर येट, आगे जो है इसको डिफाइन करेगा। बहरहाल इसको आपने डिटेल में आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद अब इसका नुकसान ये है कि बॉक्स प्लॉट का कि हमारा ये डाटा जो है उसकी शेप प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं करवा पाता, पूरा डाटा जो है उसको डिस्प्ले सही तरीके से नहीं करवा पाता। इसी वजह से हम वायलन प्लॉट उसको यूटिलाइज करते हैं। खैर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं तमाम अपनी लाइब्रेरीज जो हमने कल लिखी थी उसको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, और यहाँ पर ये लाइन आप लोग देखेंगे, इस लाइन का बेसिकली पर्पस ये है कि हमारा जो प्लॉट होता है IPython नोटबुक के अंदर अपेयर हो जाता है। बाकी और एक ये आप स्काईपाई के अंदर से आप इसको SciPy कह लें या SkyPy कह लें, उसके अंदर आपके पास स्टैट की एक डेफिनेशन मौजूद है, आपने उसको इंपोर्ट करवा लिया। तमाम ग्राफ फॉलो कर रहे होते हैं स्टैट्स को। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम डाटा सेट क्रिएट कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू, मैंने रैंडम का मेथड को रैंड का नाम दिया है, रैंड, और रैंड के अंदर मैं 80 पॉइंट्स उसको फैच कर लेता हूँ। इसी तरह डाटा सेट 2 में कर लेता हूँ रैंड, उसमें भी 80 पॉइंट्स को मैंने फैच कर लिया। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, और उसके अंदर मैं डाटा सेट 1 कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया। उसके बाद SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, और उसके बाद डाटा सेट 2 कलर इज इक्वल टू येलो कर लेता हूँ मैं। तो मेरे बॉक्स प्लॉट दोनों डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर मैं इसको एक साथ ही एक पिक्चर में लाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी काम कर जाए।
इस तरह डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर इसको लिस्ट बना लिया जाए, डिस्प्ले हो रहा है एक ही पिक्चर के अंदर, ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है एक ही उसके अंदर हमारा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं ट्रुपल बना के प्रोवाइड करूं, मैं लेट मी चेक, तो इफ इट विल नॉट गिव एनी एरर, तो तब भी हो रहा है। मैं इसको बहरहाल अलग-अलग प्रेफर करता हूं कि मैं अलग-अलग डिस्प्ले करवा दूं ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। रेड, अब ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डाटा सेट 2, इसको मैं येलो के साथ डिस्प्ले करवा ली। ये हॉरिजॉन्टली हमारा डाटा डिस्प्ले हो गया है। अब इसके अंदर अगर ध्यान दिया जाए, हमारे पास एक आउटलायर ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास एक आउटलायर ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके विस्कर्स जो है तमाम आउटलायर्स को कंटेन करें, तो आपको लिखना पड़ेगा sns.boxplot। मैं बल्कि उसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शन एक पैरामीटर का इन्हांस करता हूँ। WHIS विस्कर्स को जाहिर करता है numpy np.infinity inf। ठीक है, inf स्टैंड फॉर इन्फिनिटी। अब उसने क्या किया, हमारे जो आउटलायर्स थे उसको भी अपने अंदर कंटेन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटलायर थे हमारे पास आ रहे थे। अब आउटलायर क्या चीज़ है उसको समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको आना पड़ेगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये सारे विस्कर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है विस्कर्स के शोन इन ब्लू। ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास विस्कर्स हैं। ठीक है, अब ये विस्कर के अंदर हमारा सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हमने आउटलायर को डिस्प्ले विस्कर के साथ अटैच करना है तो हमने क्या पैरामीटर किया, हमने पैरामीटर पास कर दिया विस्कर इज इक्वल टू np.infinity। उसने तमाम जो आउटलायर्स थे उसको भी अपने अंदर कंटेन कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था बॉक्स प्लॉट था। और इस लिंक की जो इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया, आप वहां से इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे अब हम देखते हैं वायलेंट प्लॉट हमारे पास किस तरह इंप्लीमेंट होते हैं। तब तक आप इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हम अपने इन दोनों प्लॉट्स को जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं, इनको एक ही लाइन में भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे sns डॉट लिख देता हूँ, लेट्स सी मैं डाटा लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, मैं लिस्ट बना लेता हूँ डाटा सेट 1 कोमा डाटा सेट 2 और उसके बाद sns डॉट हम कौन सा प्लॉट कर रहे हैं, हम बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं, बॉक्स प्लॉट, और उसके अंदर डाटा इज इक्वल टू डाटा, डाटा का आर्गुमेंट है, उसके अंदर हमने डाटा कौन सा पास किया, ये वाला डाटा पास कर दिया है। ठीक है, तो उसने अब हमें सारा डाटा वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। दोनों प्लॉट जो है हमारे डिस्प्ले करवा दिए उसने यहाँ पर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए से कि कहाँ पे हमारा बॉक्स प्लॉट जो है वो फेल हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक यहाँ पे मेथड बनाता हूँ। मैं एक नया डाटा सेट क्रिएट करता हूँ, डाटा सेट 3 stats डॉट नॉर्मल नॉर्म के अंदर मैं 0,5, ठीक है, और डॉट RVS को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो RVS बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास RVS हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शेप करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कोई एक स्पेसिफिक शेप देने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैं 100 पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, 100 पॉइंट्स की मैं डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पे डाटा सेट 4 एक और डाटा सेट क्रिएट कर लेता हूँ और अब मैं कंकैटिनेट कर लेता हूँ। कंकैटिनेट को मैंने यूज़ किया और इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ
गैमास डिस्ट्रीब्यूशन उसको पास करूंगा। गैमास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे स्टैट्स डॉट गैमा और उसमें 5 पॉइंट्स मैं पास कर देता हूँ और डॉट उसे सेम वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे RVS पास किया था, मैं वहाँ पे इसी तरह RVS मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को शेप करने के लिए। और यहाँ पे मैं 50 पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, इसमें से -1 कर लेता हूँ कोमा। यहाँ पे मैं दोबारा से क्योंकि कंकैटिनेट कर रहा हूँ तो 2 गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को मैं यूज़ करूँगा। अब 2 गैमा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह मैं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो मैं यहाँ पे एक डाटा सेट में मैंने डाटा सेट जो क्रिएट किया है एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि दरमियान से अगर ये लाइन हटा दूँ मैं, तो ये जो पूरा एक बॉक्स है वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये पूरा बॉक्स जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, तो सेम वैसे ही मैं एक जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ एक डाटा सेट के अंदर। एक मेरा जो पूरा प्लॉट होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंटेन करेगा और एक ही उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और इसके अंदर मेरे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इस गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, यानी कि इस तरह के ये जो 2 बॉक्स बने हुए हैं इस तरह के दो बॉक्स होंगे, ठीक है, 2 बॉक्सेस होंगे। उन दोनों को मैं क्या करूंगा, अब कंकैटिनेट कर रहा हूँ, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, कंकैटिनेट करने जा रहा हूँ। तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे किया -1 मल्टीप्लाई बाय स्टैट्स डॉट गैमा, और इसके अंदर भी सेम मैं वही आर्गूमेंट यूज करने जा रहा हूँ डॉट RVS, और 50 पॉइंट्स की मैं सिमिलरली गैमा डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूंगा। उसके अंदर मैंने -1 किया था, अब RVS के अंदर से अपनी शेप जो मैंने उसको दी उसके अंदर से मैंने 1 पॉइंट माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरी जो टोटली डिस्ट्रीब्यूशन होगी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन उसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इट मीन्स मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है और यहाँ पे मैंने उसको नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने उन दोनों को कंकैटिनेट कर लिया numpy के जरिए से, क्योंकि NP मैंने numpy के लिए लिया था और उसके जरिए से मैंने नया डाटा सेट उसको क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, मैं ये इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। दोनों मेरे डाटा सेट क्रिएट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डाटा 2 के नाम से इज इक्वल टू लिस्ट में बना लेता हूँ डाटा सेट 3 कोमा डाटा सेट 4। डाटा मैंने क्रिएट कर लिया SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, और बॉक्स प्लॉट के अंदर मैं डाटा इज इक्वल टू डाटा 2, ठीक है। और मैं विस्कर्स को इंक्लूड करने, आउटलायर्स को इंक्लूड करने के लिए विस्कर्स के अंदर मैं क्या करूँगा, WHIS विस्कर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, INF। और नेम इज नॉट डिफाइंड, INF हमने किस तरह लिखा था, NP डॉट INF, तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा NP डॉट INF, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मेरी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है, इसकी विड्थ मेरे पास ज़्यादा है। डाटा सेट 2 की मैं बात करूं अगर, तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली पूरी डिस्ट्रीब्यूशन अब मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है, वो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने कंकैटिनेट किया है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेरी कंप्लीटली विजिबल नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर कर्नल पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो यहाँ पे हमें कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन जो है उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास वायलेंट प्लॉट में आसानी से जो है मौजूद होती है। वायलेंट प्लॉट बेसिकली करता क्या है, ये KD प्लॉट को बॉक्स प्लॉट के साथ अटैच कर देता है, जिसके जरिए से हमारी वो जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो आराम से डिस्प्ले हो जाती हैं एक ही प्लॉट के अंदर हमारे पास। तो उसको अगर हम डिस्प्ले करवाएं, यहाँ पे मैं कहूँ SNS डॉट वायलेंट VIOLIN प्लॉट वायलेंट प्लॉट, और इसके अंदर अगर मैं उसको पास कर दूं डाटा इज इक्वल टू डाटा 2, तो अब उसने क्या किया है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये ए की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, हमारे पास डाटा सेट 1 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूशन उसने शो करवा दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी
जबकि उसमें ऐसा उसमें नहीं दिखाया जा रहा था। ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब हमें यहाँ पे सारी की सारी, अब देखिए हमें यहाँ से जो है पॉजिटिव के अंदर भी हमारे पास एक पॉजिटिव के अंदर से भी हम आराम से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह नेगेटिव के अंदर से भी हम तमाम मीडियन को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसने आराम से हमें यहाँ पे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन आराम से यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। यहाँ काफ़ी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही हैं। हम इसके अंदर जो कर्नल है, ठीक है, कर्नल की जो बैंडविड्थ है उसको भी हम यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। कर्नल की बैंडविड्थ को तब्दील करने के लिए सबसे पहले तो आप वॉल्यूम प्लॉट को जाएं, अंडरस्टैंड करें वॉल्यूम प्लॉट होता क्या है। आपने लिखना है गूगल के ऊपर ये क्यूरी लिखनी है। मैं अगर आपको दिखाऊं वॉल्यूम प्लॉट C1 जिस तरह लिखेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसको आपने डिटेल में रीड करना है और उसके अंदर ये तमाम पैरामीटर्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, आपको ये तमाम पैरामीटर नजर आ रहे हैं, आप ये इसके जरिए से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कर्नल की बैंडविड्थ उसको तब्दील करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखते हैं sns.voilen, वॉयलन के स्पेल्स मेरे से गलत हो जाते हैं, वॉयलन प्लॉट के अंदर आप लिख दें डाटा सेट, मैं 4 यूज़ कर लेता हूँ, डाटा सेट 4, और उसके बाद यहाँ पे जो मैं बैंडविड्थ यूज़ करता हूँ वो मैं कहता हूँ 0.1 की। ठीक है, तो आप 0.1 की बैंडविड्थ यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको जिस तरह मर्जी मैं इंक्रीज करते हैं, मैं 0.2 कर लूँ, ठीक है, 0.2 हो गई, 0.7 कर लूँ, 0.7 की हो जाएगी। बैंडविड्थ मैं जिस तरह मर्जी इंक्रीज कर सकता हूँ, 0.1 की कर लें आप तो 0.1 की हो जाएगी, आप जो है 0.001 की कर लें तब 0.001 की हो जाएगी। ठीक है, आप बैंडविड्थ को भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर मैं 0.01 कर लें या 0.2 कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने अब हर पॉइंट को एक लाइन के ऊपर शो करवाना है, इट मीन्स आप यहाँ पे रग प्लॉट जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। और रग प्लॉट के लिए आपके पास यहाँ पे जो पैरामीटर आता है वो मैं आपको यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो इनर का पैरामीटर आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा पॉइंट्स इन द वॉयलन इंटीरियर। आप अपने डाटा पॉइंट्स को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, जिस तरह अगर अपलोड में आपने डिस्प्ले करवाया था तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लें। ठीक हो गया, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं sns.voilen प्लॉट, और उसके अंदर डाटा सेट इस टाइम मैं डाटा सेट 3 ले लेता हूँ, कॉमा, ज़रूरी नहीं आप डाटा सेट जो मर्जी ले लें। यहाँ भी मैं इनर इज इक्वल टू स्टिक टाइप की मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसने सारा हर पॉइंट जो मेरा था उसने उसको एक लाइन के ऊपर अब मेरा जो है वो पॉइंट शो होने लग गया इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी सारे आपके पास हैं, बॉक्स है, क्वार्टाइल है, पॉइंट है। ठीक है, आप जो मर्जी यूज़ कर लें, आप बॉक्स यूज़ कर लें, यहाँ पे उसकी टाइप जो है आप बॉक्स यूज़ कर लें, मैंने स्टिक यूज़ किया, आप बॉक्स यूज़ कर लें, आप बॉक्स यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही है। आप पॉइंट क्वार्टाइल को यूज़ कर लें, आप क्वार्टाइल हम यूज़ कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, क्वार्टाइल को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्वार्टाइल आ गई। उसके बाद आप पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बहरहाल इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको डिटेल में आपने पढ़ लेना है। मैं पॉइंट्स को यूज़ कर लेता हूँ, आपके पास अब सारे पॉइंट्स अलहदा से डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, सेंटर के अंदर पूरा डाटा आपका डिस्प्ले हो रहा है, आप जिस तरह मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन हम जो है लाइन के ज़रिए से यूज़ करेंगे, लाइंस लगाएंगे ताकि पता लग जाए कि हमारे पास क्या पैरामीटर था, स्टिक का था, सॉरी। तो स्टिक मैं यहाँ पे लिखूँगा STICK स्टिक, तो उसके ज़रिए से सारा मेरा डाटा डिस्प्ले हो गया। तो बड़ी डिटेल के अंदर आज हमने देखा बॉक्स प्लॉट क्या है। बॉक्स प्लॉट की अगर आपने देखनी है पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन, बॉक्स प्लॉट सी बोर्न आप यहाँ पे लिखेंगे तो
तो वो आपके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन बॉक्स प्लॉट की भी सारी डिस्प्ले हो जाएगी। आपके पास तमाम पैरामीटर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पे डिस्प्ले करवाए गए हैं। आप सारे के सारे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सारे इन पैरामीटर्स को आप यूज़ कर। अच्छा, ओरिएंट का भी एक आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। ओरिएंट क्या करता है आपके पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आऊँ, अब ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, मैं इसके अंदर आता हूँ, इसमें आके मैं लिख देता हूँ कोमा ओरिएंट इज इक्वल टू वाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाई पे है, मैं इसको एक्स कर देता हूँ, देख लेते हैं फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आता है। बहरहाल आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा ओरिएंट का मेथड क्या काम करता है। यहाँ पे होगा इसके अंदर ओरिएंट है बॉक्स, ओरिएंट ये रहा, ठीक है, ऑप्शनल होता है। अच्छा, वी और एच होता है, एक्स और वाई मैं लिख रहा था, सॉरी, वी और एच होता है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लेके आना है तो वी लिख दिया आपने, हॉरिजॉन्टल लेके आना है तो आपने एच लिख दिया आपने उसको। बाय डिफ़ॉल्ट वो एच ही होता है आपके पास, ठीक हो गया। इस तरह आपने ये सारे पैरामीटर्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है और इसकी डिटेल आपने पढ़नी है इसको समझने के लिए। और इन दोनों के लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हुए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर अगले प्लॉट्स के साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।